Good morning, all of you. How are you? I hope you will be fine. First of all, I want to say something about me. I, Mr. Vijay Bahadur, lecturer of English from Bhagwati Prasad Oja Intermediate College, Ramdaspur, Dahiyawa, Prayagraj. My dear student, today we will start English literature, poetry. First poem is A Character of Happy Life, which is composed by Mr. Sir Henry Wotton. In this poem, the poet Henry Wotton describes the quality of a happy man. How can be a man happy, and how can we know that a man is happy? According to Henry Wotton, there are some divine qualities of a happy man. We must know these qualities and we try to follow in our life the quality which are described by Henry Wotton. My dear student, first of all, I want to say summary of this poem in Hindi. मेरे प्यारे प्यारे देश के दुलारे बच्चों, भविष्य के कर्णधार हेनरी वॉटन ने प्रसन्न चित्त व्यक्ति के कुछ गुणों को इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत किया कि वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है, दास नहीं होता है, ऐसे ही व्यक्ति क्या होते हैं? प्रसन्नचित होते हैं, सुखी होते हैं। उनके जीवन में सुखी सुख और आशा के दीप जलते रहते हैं। और साधारण सत्य ही एक प्रसन्नचित व्यक्ति के जीवन का सुरक्षा कवच होता है, जो उनके जीवन को सेफ करता है, सुरक्षित करता है। साधारण सत्य का अनुपालन करना ही एक प्रसन्नचित व्यक्ति के जीवन की सबसे महान कुशलता होती है। फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने बताया, वह व्यक्ति जो किसी की इच्छाओं का वह व्यक्ति जो अपनी प्रबल इच्छाओं का गुलाम नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति प्रसन्नचित होते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु से डरता नहीं है, ऐसे ही व्यक्ति प्रसन्नचित होते हैं। वह व्यक्ति जो सांसारिक देखरेख, सांसारिक परवाह, सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। न तो राजा राजकुमार जैसे जीवन की कल्पना करता है और न ही साधारण व्यक्तियों की आलोचना के अंतर्गत आता है। ऐसे ही व्यक्ति प्रसन्नचित होते हैं। वह व्यक्ति जिसका जीवन हर प्रकार की अफवाह से मुक्त हो, वह व्यक्ति जो अपने अंतःकरण में ही निवास करता हो, वह व्यक्ति जिसके ऊपर चापलूसी का कोई प्रभाव न पड़ता हो,
वह व्यक्ति जिसके बर्बाद होने से, नष्ट होने से किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार न बढ़े, ऐसे ही व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहते हैं। आपको फ्रेंडली पोएट मिस्टर हेनरी वाटर डिस्क्राइब्स करते हैं। वह व्यक्ति जो किसी के विकास को देख करके, डेवलपमेंट को देख करके ईर्ष्या नहीं करता और न ही उसकी बुराई को बतलाता है, और जो व्यक्ति ये कभी नहीं समझता कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति प्रसन्नचित्त होते हैं। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति राज्य के नियमावली का पालन तो नहीं करता, लेकिन हाँ, भलाई के नियमों का पालन करता है। वह व्यक्ति जो ग्रेट शक्ति ईश्वर की प्रार्थना सुबह और शाम ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए करता है, ना कि उपहार प्राप्त करने के लिए, ऐसे व्यक्ति ही प्रसन्नचित्त होते हैं। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने जीवन को अच्छी तरह से चुने गए मित्रों और अच्छी तरह से चुनी गई किताबों के बीच में व्यतीत करता है। अंत में इन्होंने बताया कि जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वह दासता के बंधन से मुक्त होता है, ना तो उसे विकास की कोई उम्मीद होती है और ना ही पतन का कोई भय होता है। ऐसे व्यक्ति अपने आप के मालिक होते हैं। यद्यपि इनके पास धन तो नहीं होता है, लेकिन धन न होने के बाद भी इनके पास सब संतुष्टि, जो संतोष है, यही सबसे बड़ा धन है। यहीं पर आपके कवि महोदय मिस्टर हेनरी वाटन ने अपनी कविता को समाप्त किया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हम स्टेंजा वाइज कविता का अध्ययन करेंगे और विद एक्सप्लेनेशन। आप तो जानते हैं बोर्ड परीक्षा में आपके पोएम से 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन आएगा विद रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ। उसके बाद सेंट्रल आइडिया आता है। सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन की एक ट्रिक हम लोग प्रस्तुत करेंगे बोर्ड परीक्षा के आते आते, जिसमें से पूर्ण विश्वास है कि आपको 100% मिल जाएगा, क्योंकि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो अंग्रेजी लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य है या अंग्रेजी ग्रामर है। आइए, फर्स्ट पैराग्राफ, प्लीज ओपन योर बुक, बी केयरफुल एंड सीरियस फॉर योर टॉपिक। फर्स्ट लाइन, हाउ हैप्पी इज ही born a thought that served not another will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill. In the opening line of the poem, the poet presents a measure of a happy man. How can you measure that a man is happy or not happy? In this matrix world, people are running behind the money, behind the property. If you see that they are not happy. मेरे बच्चों, अगर धन नहीं है तो लोग कैसे खुश हो सकते हैं? लेकिन आपके कवि महोदय ने बताया
कि धन, भौतिकता प्रसन्नता का आधार नहीं हो सकता है। प्रसन्नता का आधार तो कवि के द्वारा बताए गए सारे गुण हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा हाउ हैप्पी, कितना खुश। दिस इज ए मेजरमेंट, एक माप प्रस्तुत कर रहा है। हाउ हैप्पी इज ही, इज है ही माने ए पर्सन बॉर्न और बॉर्न मीन्स जन्म से, दैट मीन्स शिक्षा से। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से अथवा अपनी शिक्षा से कितना प्रसन्नचित होता है। दैट जो सर्व सेवा करता है, नॉट नहीं एन अदर, किसी अन्य व्यक्ति की, बिल माने इच्छाओं का, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की इच्छाओं की सेवा नहीं करता है, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की इच्छाओं का दास नहीं है, जो व्यक्ति अपने जीवन को किसी अन्य व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार व्यतीत नहीं करता, जो अपने जीवन को स्वयं व्यतीत करता है, अपने जीवन के मार्ग को स्वयं प्रशस्त करता है, अपने विचारों के आधार पर स्वयं अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, ऐसे ही व्यक्ति प्रसन्नचित होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, द पोएट प्रेजेंट ए मेजर ऑफ द लाइफ ऑफ ए हैप्पी मैन, the person that are much happy by his birth and by his study. First quality, that are not a servant, that are not a slave of another man's wills. जो दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का दास नहीं, दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का गुलाम नहीं है, दूसरे व्यक्ति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करता है, ऐसे ही व्यक्ति प्रसन्नचित होते हैं। जो अपने विचारों के अनुसार चलता है, अपने बनाए हुए रास्ते पर चलता है, अपने चिंतन के अनुसार चलता है, ऐसे ही व्यक्ति प्रसन्नचित होते हैं, और कोई भी व्यक्ति प्रसन्नचित नहीं होता। आइए फर्स्ट स्टेंजे की हम थर्ड लाइन देखते हैं। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज मीन्स जिसका, आर्मर मीन्स कवच, जो आपकी रक्षा करता है, रक्षा करने वाला वस्त्र। इज है, हिज माने उसका अर्थात प्रसन्नचित व्यक्ति का, ऑनेस्ट माने ईमानदारी से भरा हुआ, थॉट माने विचार, जिसकी रक्षा करने वाला, जिसका कवच उस व्यक्ति का ईमानदारी से भरा हुआ विचार है, ऐसे ही व्यक्ति प्रसन्नचित होते हैं। प्लीज अटेंशन ऑन दिस लाइन. In this line, there is a figure of speech metaphor, because armor is compared with honest thought. Honest thought is armor of a happy man. So, in this line, the figure of speech is metaphor. We must know the figure of speech metaphor. Metaphor is a figure of speech in which the two things are compared. In which the two things of different kind are compared. Both are denoted alike. We must know and we must remember that there is a figure of speech metaphor. Whose armor is his honest thought. Last line. And simple truth. साधारण सत्य. हिज माने उसकी अर्थात प्रसन्नचित व्यक्ति की, अटमोस्ट सबसे महान, स्किल माने कुशलता। मेरे प्यारे बच्चों, साधारण सत्य को बोलना, साधारण सत्य का अनुपालन करना, साधारण सत्य पर अपने जीवन को व्यतीत करना ही प्रसन्नचित व्यक्ति की सबसे बड़ी कुशलता होती है, सबसे महान कुशलता होती है।
इससे बड़ी और कुशलता कोई नहीं होती। आप तो जानते हैं इस संसार में जो व्यक्ति जितना ही कुतर्क से बोल ले, चतुराई से बोल ले, वह व्यक्ति बहुत ही कुशल माना जाता है। लेकिन एक डिवाइन क्वालिटी में साधारण सत्य का अनुपालन करना, साधारण सत्य पर अपने जीवन को व्यतीत करना, साधारण सत्य पर ही चलना क्या होता है? एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति की कुशलता होती है, वह व्यक्ति को प्रसन्नचित्त बनाता है। अंडरस्टैंड? अरे भाई, छल और बल के आधार पर जीवन को व्यतीत करना ये डिवाइन क्वालिटी नहीं है कि जो व्यक्ति को चतुर बताए, वेद के अनुसार साधारण सत्य जो सब देख सके और बैलेंस में अपने संतुलन को प्रस्तुत करे, वही प्रसन्नचित्त व्यक्ति की सबसे बड़ी कुशलता होती है। आगे बढ़ते हुए हम सेकेंड स्टेंजे को देखते हैं। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर्ट। प्यारे बच्चों, पैशन भावावेश, भावावेश पे आ जाइए। अरे भावावेश, आपका जो क्रोध है, आपके अंदर भरी हुई प्रबल जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, लालच है, लोभ है, मोह है, जो इनके बस में नहीं रहता, ऐसे व्यक्ति जो इनको अपनी मुट्ठी में बंद कर देता है, ऐसे व्यक्ति जो इन्हें अपनी मुट्ठी में दबोच करके रखते हैं, वो प्रसन्नचित्त होते हैं। अगर हम अपनी प्रबल इच्छाओं का गुलाम बन जाएं, अपनी प्रबल इच्छाओं के अनुसार जीना सीखें, वास्तव में हमारा जीवन नरकीय हो जाता है। क्योंकि यदि आप इच्छा का अपने दमन नहीं कर सकते, अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो कभी भी आगे बढ़ने के लिए आपको मार्ग नहीं मिलेगा। आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पर जो चीजें देख ली, हाँ उसके लिए आपके अंदर इच्छाएं पैदा हुई, मिलना चाहिए। अगर नहीं वस्तु मिल रही तो आप क्या करेंगे? मम्मी पापा से रोएंगे, उनको परेशान करेंगे। मम्मी पापा के पास हो सकता है धन ना हो, तो हो सकता है कि आप चोरी करने का प्रयास करें, फरेब करने का प्रयास करें। अपने क्यों चोरी करने का प्रयास करेंगे, क्यों फरेब करने का प्रयास करेंगे? क्योंकि आपकी इच्छाएं अपने बस में नहीं हैं। और हाँ, यदि आपकी इच्छाएं आपके बस में हैं तो आप उन्हें दमन कर लेंगे, अपने अंदर दबा देंगे, वो पनप नहीं सकती और आप उनके ऊपर राज्य करेंगे। इस प्रकार से हुज पैशन, जिसकी प्रबल इच्छाएं, हुज स्ट्रॉन्ग डिजायर्स इन विच इंक्लूडेड एंगर, in which included anger, strong wishes, worry, हुज पैशन, जिसकी प्रबल इच्छाएं नॉट नहीं, ही जो उसकी, मास्टर माने स्वामी, आन माने हैं। जिस व्यक्ति की प्रबल इच्छाएं उसकी स्वामी नहीं, अर्थात वह व्यक्ति जो अपनी प्रबल इच्छाओं का दास नहीं, गुलाम नहीं, बल्कि प्रबल इच्छाओं का मालिक है, ऐसे ही व्यक्ति क्या है? प्रसन्नचित्त। द पर्सन हु हैज वोन हिज स्ट्रांग डिजायर, दे आर रियली हैप्पी मैन। हु हैज मेड हिज स्ट्रांग डिजायर हिज लाइफ, दे आर रियली हैप्पी मैन। The person who rules over his strong desire, they are really happy man. Whose soul, जिसकी अंतरात्मा is still always prepared, ready रहती है for death, मरने के लिए। भाई, जिसकी अंतरात्मा मरने के लिए हमेशा तैयार रहती है, जो मृत्यु से भय नहीं खाता है, जो मृत्यु से डरता नहीं है,
ऐसे ही व्यक्ति क्या होते हैं? प्रसन्न चित्त होते हैं। वो जीत लेते हैं, अपने मार्ग को बना लेते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, वह व्यक्ति जो मृत्यु से डरता नहीं है, वह व्यक्ति जो मृत्यु का मुकाबला करने को हमेशा तैयार रहता है, वह व्यक्ति जिसकी अंतरात्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, ऐसे ही व्यक्ति क्या होते हैं? प्रसन्न चित्त। अब तो देखते हैं संसार के मानो हम आप इतना डरते हैं मृत्यु से कि जरा सा दर्द हुआ तुरंत अस्पताल पहुंच जाते हैं। आप देख लीजिए, अस्पताल पूरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि हम मरे ना, जबकि मृत्यु क्या है? यूनिवर्सल है। तो डरने की क्या बात है? तो प्यारे बच्चों, जिसकी अंतरात्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, ऐसे ही व्यक्ति क्या होते हैं? प्रसन्न चित्त होते हैं। अनटाइड, टाइड मीन्स बंधा हुआ होना, और अनटाइड मीन्स खुला हुआ होना, फ्री, ओपन, लूज। वह व्यक्ति जो अनटाइड है, जो मुक्त है, जो खुला हुआ है, जो फ्री है, अनटू द वर्ल्ड माने सांसारिक, विद केयर माने देख रेख से, जो सांसारिक बंधनों से, सांसारिक देख रेख से, सांसारिक रिश्तों से मुक्त है, जिसकी ना कोई परवाह करने वाला है, जिसके लिए ना कोई रोने वाला है, ना कोई चिंता करने वाला है, ऐसे ही व्यक्ति क्या होते हैं? प्रसन्नचित्त होते हैं। द पर्सन हुज लाइफ इज फ्री, हुज लाइफ इज फ्री ऑफ द वर्ल्डली केयर, सच मैन आर रियली हैप्पी मैन। लास्ट लाइन ऑफ दिस स्ट्रेंजर ऑफ प्रिंसली लव, प्रिंसली लव। अरे भाई, ऐसे व्यक्ति, सच पर्सन, द पर्सन हु आर हैप्पी, ऐसे व्यक्ति डू नॉट केयर दैट देयर लाइफ मस्ट बी लाइक द प्रिंस, मस्ट बी किंग्स, मस्ट बी द रूलर। ऐसे व्यक्ति राजकुमारों के समान प्रेम की, राजकुमारों के समान जीवन की परवाह नहीं करते हैं, धन के पीछे नहीं भागते हैं, कभी कल्पना नहीं करते हैं, और अथवा वल्गर वृत्त, वल्गर में साधारण व्यक्तियों की, वृत्त में आलोचना, क्रिटिसिज्म, और न ही साधारण व्यक्तियों के आलोचना की परवाह करते हैं, और न ही साधारण व्यक्ति उनकी किसी प्रकार की आलोचना करता है। अंतिम दो लाइनें। एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति सांसारिक देखरेख से, सांसारिक परवाह से मुक्त होता है। ऐसे व्यक्तियों में राजकुमारों के समान, राजाओं के समान प्रेम, धन, चाहत, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती है, और न ही ऐसे व्यक्ति साधारण व्यक्ति की आलोचनाओं से प्रभावित होते हैं। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट, टुडे we has finished two stanza of this poem, a character of the happy life। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की पोएम पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल।